अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2024 के परस्पेक्टिव से LLB 5 ईयर्स में एडमिशन पॉलिसी के हवाले से। आप तमाम लोग जो इंटरमीडिएट को क्लियर कर चुके हैं साल 2023 में या फिर साल 2024 में, आप इंटर को क्लियर करने वाले हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं या फिर लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करेंगे, आप स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा है कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करेंगे और कब कब यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करती हैं। एक रैंडम क्वेश्चन मुझे रिसीव होता है और वो क्वेश्चन ये है कि LLB 5 ईयर्स के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं। अब कैंडिडेट्स इस सवाल से ऐसा मालूम होता है कि ये नहीं जानते कि LLB के जो एडमिशन्स हैं उनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती पूरे पाकिस्तान में कि सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस डेट को अपने एडमिशन ओपन करेगी और इस डेट को क्लोज कर देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना उनका एक कैलेंडर होता है जिस अकॉर्डिंग वो जो है वो अपने एडमिशन्स भी ओपन करते हैं, अपने एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं और वेकेशंस वगैरह भी अनाउंस करते हैं। तो इस हवाले से बेसिक जो गाइडलाइंस होंगी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ ये सवाल ज़्यादातर उन कैंडिडेट्स के जहन में भी आता है जिनका एडमिशन बेसिकली साल 2023 में होना था, वो इंटर क्लियर कर चुके हैं और अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि या तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए या फिर अभी तक उनको लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में इल्म नहीं था और वो जो है वो नियर फ्यूचर में लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होकर उसको क्लियर करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर आता है एडमिशन के हवाले से। तो एडमिशन्स के लिए जनरली आप एक चीज़ जहन में रखें कि फर्स्टली आपने कोई इदारा सेलेक्ट करना होता है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ लॉ कॉलेजेस भी हैं जो अपने एडमिशन ओपन करते हैं। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन ओपन करती है ये बेसिकली आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि जिस इदारे में आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं वो कब कब अपने एडमिशन ओपन करता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस किया है, जिस क्राइटेरिया पे आप अपने लिए कुछ इदारों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं इदारों पर रिसर्च करते हैं, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हो या फिर एडमिशन्स की डेट के हवाले से हो या मुख्तलिफ और चीज़ों के हवाले से। तो पहले तो आपने वो जो है वो लिस्ट कॉन्स्टिट्यूट करनी है। मैं ब्रीफली आपको उस लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप वो बनाएंगे। फर्स्टली तो आप देखेंगे आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस प्रोविंस से। प्रोविंस फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप पंजाब के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या साउथ पंजाब से हैं या फिर आप अपर पंजाब से हैं। अगर आप साउथ पंजाब से हैं तो आपके जो लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें सर फहरिस्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी होगी, फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी होगी और उसके बाद जो है वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी होगी। इसके साथ साथ आपके पास कुछ सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। अगर आप जो है वो अपर पंजाब से हैं तो प्राइमरी चॉइस आपकी लाहौर होगी। लाहौर के बाद अगर आप किसी और इलाके से हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो उकाड़ा से हैं तो उकाड़ा में भी यूनिवर्सिटी है और गुजरांवाला से हैं तो गुजरांवाला में भी वहाँ सब कैंपस है। तो इस अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जब आपके पास 3 से 4 या 5 इदारे आ जाएं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इंक्लूडिंग कि आपके पास ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आपका आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके इंटर मैट्रिक के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसके 600 नंबर है और वो लाहौर से है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को अगर वो शॉर्ट लिस्ट कर लेगा तो उसका एडमिशन वहाँ नहीं होगा। भले पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक हो, लेकिन उसके लिए तो बेहतरीन नहीं है क्योंकि वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो अब आपने उस अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को देखते हुए, अपनी जोग्राफिक लोकेशन को देखते हुए और फीस अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए कुछ इदारों को शॉर्टलिस्ट करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने सर्च करना है कि इन इदारों के प्रीवियस ईयर में एडमिशन्स कब ओपन हुए थे। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। एक कैंडिडेट इस्लामाबाद की गिरदोनवाज से ताल्लुक़ रखता है और वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करता है, तो सर्च करता है कि साल 2024 के लिए अगर मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए तो फिर साल 2023 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन हुए थे। तो साल 2023 में जब वो इंटरनेट पर सर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन हुए थे और अगस्त का जो पहले 10 दिन थे उसमें एडमिशन क्लोज हो गए थे। तो अब इसको पता है कि अगले साल 2024 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो जून या जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन कर सकती है। इन दोनों महीनों में मुझे विजिलेंट रहना है, इंटरनेट को देखते रहना है, गूगल को सर्च करते रहना है। पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी जो है वो मुझे विजिट करते रहना है। इस तरीके से आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं और इस तरह आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दूसरी चॉइस थी कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में जाना है, तो आप देख लेंगे कि पिछले साल गवर्नमेंट
कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन कब ओपन हुए थे और अब जो है वो किन किन महीनों में मुझे विजिलेंट रहना है, इंटरनेट को सर्च करते रहना है ताकि मुझे पता चल जाए कि इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कब ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूँ तो वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अपने एडमिशन दो तरह से स्प्लिट कर देती हैं। एक उनके बेसिकली स्प्रिंग एडमिशंस होते हैं और एक फॉल एडमिशंस होते हैं। फॉल एडमिशंस उमूमन आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स और उनके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो है वो अनाउंस होते हैं और उमूमन जुलाई के महीने से लेके दिसंबर के महीने तक जो एडमिशंस यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं उनको हम फॉल एडमिशंस का नाम देते हैं। अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर करती हैं। ये स्प्रिंग एडमिशंस जनवरी से लेके जून के या जुलाई के महीने तक जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं। इस पीरियड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अपने एडमिशन ओपन करती हैं वो स्प्रिंग एडमिशंस कहलाए जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्प्रिंग में भी ओपन करते हैं एडमिशन, यानी कि साल के पहले हिस्से में भी ओपन करते हैं, और फॉल एडमिशंस भी ओपन करते हैं, यानी कि साल के दूसरे हिस्से में भी आपको एडमिशंस ओपन ऑफर करते हैं। तो इस तरीका कार से यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो है ना एकेडमिक कैलेंडर को डिवाइड किया होता है। अब अगर मौजूदा सिनेरियो की हम बात करें तो इस वक्त तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी, ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो फॉल एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटर इस साल क्लियर कर चुके हैं, अभी तक लैट क्लियर नहीं हुआ, लैट क्लियर हो चुका है और अभी तक एडमिशन नहीं मिला, तो आपको अब 2024 में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका साल ज़ाया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करके यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो बाज़ औक़ात लैक ऑफ रिसर्च या सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होने की वजह से एक आधा सेमेस्टर आपका मिस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो है ना साल 2017 से 22 तक डिग्री कंप्लीट हुई है, तो अगर मेरा कोई क्लास फेलो था जिसको एडमिशन लेते हुए देर हो गई थी या उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं था या वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरा, तो हो सकता है कि वो जो है वो 2022 की बजाय वो 2023 के बिल्कुल स्टार्ट में जनवरी में फेब में वो ग्रेजुएट हो जाए, मुझसे 3-4 महीने जो है वो या 5 महीने 6 महीने वो लेट हो जाए, तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन आपने एडमिशन लेते हुए अपनी चॉइस का ख्याल रखना है कि जिस इदारे में आप एडमिशन ले रहे हैं वो इदारा वर्थ इट हो। 5 साल आप अपना वक्त भी दें, उसको फीस भी दें, और एट दी एंड जब वहाँ से ग्रेजुएट आप होके आएँ तो कुछ सीख के आएँ। ऐसा ना करें हड़बड़ी में कि आपने 4 महीने 5 महीने 6 महीने बचाने के लिए किसी ऐसे इदारे में एडमिशन ले लें। मैंने अक्सर कैंडिडेट्स देखे हैं कि जब उनसे हम नंबर पूछते हैं कि आपके नंबर कितने हैं, तो पता चलता है कि इनके नंबर जो है वो 950 हैं या 1000 नंबर हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक में, और वो किसी सब कैंपस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर जो मेरिट होता है वो 750-800 के करीब जाकर रुकता है। तो वो बेसिकली जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिजर्व कर रहे थे एज पर देयर स्कोर, वो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तक रसाई नहीं हासिल कर पाते जस्ट बिकॉज के जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो सकता था अब वहाँ एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, लिहाजा मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। तो आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैं एडमिशन पॉलिसी 2024 के हवाले से और साथ साथ आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीकाकार से आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इसमें मैं कामयाब रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ और अपनी क्यूरीज को डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।